Jai Hind, my dear friends, and welcome back to the channel Lazy English Hub. But today we are starting a chapter, The Tiger King, from class 12. तो 12th क्लास का चैप्टर हम लोग लेके चल रहे हैं. पहले विल स्टार्ट विद समरी. हम लोग इसकी समरी शुरू करेंगे. तो समरी शुरू है, बेसिकली ये कहानी है एक राजा की जिसका नाम है टाइगर किंग, जिसका ओरिजिनल नेम है सर जिलानी जंगजंग बहादुर. ठीक है. अब ये क्या है कि ये आपके एक राज्य है प्रतिबंधपुरम, वहाँ पे एक उनके राजा है ये. तो इनके बचपन के कुछ इंसिडेंट हैं, उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं. प्रतिबंधपुरम के अंदर एक बेटे का जन्म होता है राजा के अंदर, और वो बच्चा 10 दिन के अंदर उसके मुंह से लोग आवाज़ सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं. राइट. तो वहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए हैं. एस्ट्रोलॉजर्स का मतलब ज्योतिष बैठे हुए, राजा वाजा सब बैठे हुए हैं. और 10 दिन का बच्चा मुंह से उसके शब्द निकल रहे हैं. ठीक है. तो अब वो जो राजा के एस्ट्रोलॉजर्स थे वो भविष्यवाणी उसके बारे में कर रहे थे. उसने कहा हमें बताओ कैसे कैसे क्या है. तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो बच्चा है ये एक दिन मरेगा ज़रूर. ठीक है. अब इन्हें आवाज़ सुनाई देती है कि अरे बेवकूफ़ हो, ये तो निश्चित है कि भाई जो पैदा हुआ है वो मरेगा. अब लोग देख रहे हैं आवाज़ कहाँ से आ रही है. तो उन्होंने देखा कि 10 दिन का बच्चा बोल रहा है. तो उन्होंने बोला अरे ये कैसे हो सकता है. तो फिर उन्होंने बोला कि ये बताओ. फिर ये किंग दोबारा बोला, बच्चा बोला कि ये बताओ कि भैया मेरी मृत्यु कैसे होगी. जो पैदा हुआ है मरेगा, लेकिन ये बताओ कैसे मरूंगा. तो तब इनको बताया गया, राजा को बताया गया, मतलब इसको बताया गया, एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया कि भाई इसकी जो पैदाइश हुई है, यानी जो पैदा हुआ है वो एक बड़े अजीब से नक्षत्र में हुआ है, बुल्स आई में. किसमें? बुल्स आई में. ठीक है. तो ही इज बॉर्न इन बुल्स आई आवर्स, मतलब ये ऐसे क्षण में पैदा हुआ है, मुहूर्त में पैदा हुआ है कि वो बुल्स आई वाला कुछ है. तो इसलिए जो है बुल यानी कि बैल, और बैल की और टाइगर की आपस में पटरी में नहीं खाती. तो ये टाइगर के द्वारा ही मारा जाएगा. तो अब क्या हुआ, उस बच्चे ने बोला कि बिवेयर ऑफ, मतलब उन्होंने क्या बोला, मतलब जो बच्चा था उसने फिर मतलब उसके मुंह से फिर कुछ शब्द निकले. ठीक है. तो उसने कहा कि मतलब शेरों को सावधान करने के लिए उसने कहा. ठीक है. अब क्या हुआ कि जब ये बच्चा बड़ा हुआ उसके बाद कोई चमत्कार नहीं हुआ. फिर ये बड़ा हुआ, जैसे नॉर्मल बच्चे रहते हैं वो वैसे रहा, शाही जैसे होते हैं. तो जब ये बड़ा हुआ, एज लगभग थोड़ी सी पहुंच गई, तो इसको राज्यभार दिया गया. अब इसे वो बात ध्यान थी कि भाई मेरे को क्या करना है, टाइगर्स को मारना, तो टाइगर को मारना है. अब इन्होंने क्या किया, टाइगर का शिकार किया. ठीक है. अप्रॉक्सीमेटली इनकी एज जो है, मतलब ये मान के चलिए कि जैसे युवा होती है, यूथ के अंदर थी. तो उन्होंने एट द एज ऑफ 20 साल की एज के अंदर इन्होंने अपना पहला टाइगर मारा. अब जिन्होंने टाइगर को मारा तो अब ये बड़े खुश हुए, इन्हें बोला देखो मैंने तो टाइगर मार दिया. अब ये उसी एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचे, बोलने लगे कि भाई देखो मैंने मार दिया, आप बताओ ज्योतिष महाराज क्या कहते हो. ज्योतिष महाराज चुप रहे. उन्होंने बोला कि देखो महाराज, वो देखो राजकुमार, जैसे आपने इसको मारा है ना, मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि आप 99 टाइगर्स बिल्कुल इसी तरह से मार दोगे, लेकिन जो 100वां टाइगर है उससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, तो वो आपको मारेगा. तो इसने बोला कि नहीं, मैं 100 के 100 को मार दूंगा. इसने बोला नहीं सर ऐसा नहीं होगा. इसने बोला अगर कर दिया तो वो एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है, सही है. अगर आपने 100 टाइगर्स को मार दिया, 100वें टाइगर को भी मार दिया, 99 की दिक्कत नहीं है, 100वें को मार दिया, तो मैं क्या करूंगा, अपनी बॉडी कटवा लूंगा, मैं दाढ़ी वाड़ी कटवा लूंगा, और मैं तो ना एक LIC का एजेंट बन जाऊंगा, मतलब इंश्योरेंस का एजेंट बन जाऊंगा. ठीक है. तो चलो खैर, फिर इसके बाद इसने अब ठान लिया कि मुझे 100 मारने ही मारने हैं. तो अभी क्या हुआ, 10 साल के अंदर, यानी 20 साल से शुरू किया, तो 10 साल के अंदर अंदर इसने 70 टाइगर मार दिए. कहाँ पर? प्रतिबंधपुरम में. अब 70 टाइगर मार दिए 10 साल के अंदर, तो इनका नाम पड़ गया था टाइगर किंग. लेकिन अब पंगा खड़ा क्या हो गया कि सारे टाइगर खत्म हो गए. अब ये और कैसे करेंगे, इन्हें 30 और चाहिए. अब इन्होंने क्या किया, मंत्री को बुलाया. थोड़ी सी कॉमेडी सी भी है इसमें, तो हम उस पर नहीं जाएंगे. तो मंत्री से बोले मुझे शादी करनी है. तो उसने बोला सर देखो मैं तो आदमी हूँ, मेरा तो परिवार है, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ. बोले अरे बेवकूफ़, मुझे शादी करनी है. फिर रीज़न बताया कि देख हमारे राज्य में टाइगर हो गए खत्म, और मुझे 30 और मारने हैं. तो ऐसी लड़की ढूंढो, ऐसी प्रिंसेस ढूंढो जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स हो. तो खैर एक लड़की ढूंढी गई, प्रिंसेस ढूंढी गई, इसकी शादी हुई. अभी हर बार अपने ससुराल जाते, इन-लॉज के यहाँ जाते, और क्या करते, 4-5-6 टाइगर मार के वापस आते. खैर फाइनली क्या हुआ कि इन्होंने 99 टाइगर मतलब मार लिए. लेकिन जब ये प्रतिबंधपुरम में थे तब क्या हुआ, इन्होंने अनाउंस करवा दिया था अपने यहाँ पर कि भाई अब जो है प्रतिबंधपुरम में कोई भी शिकार नहीं करेगा मेरे अलावा, क्योंकि इन्हें अकेले मारने थे. ठीक है. अब क्या हुआ, जब सबको परमिशन मना है, तो एक बार क्या हुआ, एक हाई क्लास कोई ऑफिसर थे, हाई रैंक्ड,
तो वो इनके पास आए, उन्होंने कहा भाई मुझे क्या करना है, मुझे हंटिंग करनी है, टाइगर हंटिंग करनी है। शौकीन होंगे वो, उन्होंने कहा भाई मुझे फ़ोटो खिंचवानी है, मैं टाइगर हंट करके फ़ोटो खिंचवाता हूँ। अब इन्होंने सोचा अगर मैंने इसको परमिशन दे दी तो और लोग आएंगे, वो भी हमारे हंटिंग करने आएंगे, तो मेरे टाइगर तो कम हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, अब ये बड़े परेशान हो गए, तो इन्होंने उपाय ढूंढा। तो अब इन्होंने क्या किया, भैया इसको विश तो करना है। इन्हें पता चला कि वो मारने का शौकीन नहीं है, उसको फोटो खिंचवाने का है। तो एक डील इन्होंने की, चलो कोई बात नहीं सर, आप मैं हंटिंग करूंगा, आप अपनी फोटो उसके साथ खिंचवा लेना। चलो खैर ये तो तय हुआ। और उसे खुश करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बहुत फेमस ज्वेलर, जो ब्रिटिश का ही ज्वेलर था, उससे इन्होंने कोई डायमंड रिंग मंगवाई। इन्होंने क्या सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, कुछ सैंपल भेजता हूँ, तो सैंपल मंगवाए, और बहुत फेमस ज्वेलर था, बड़ी एक्सपेंसिव रिंग थी। अब इन्होंने 50 पीस मंगवा लिए, 50 पीस। इन्होंने कहा कि मैं इसकी गुड लेडी यानी कि इसकी वाइफ को भेजता हूँ, तो एक दो वो पसंद कर लेगी, बाकी वापस कर देगी। अब क्या हुआ कि ये इन्होंने भिजवा दी, और जो वो थी गुड लेडी, अब वो तो भाई स्त्री तो ज्वेलरी आ जाए तो कैसे छोड़ देगी। अब उसे तो सारी पसंद, उसको तो पता ही नहीं था उसने क्या क्या वापस करूं। उसने क्या क्या सारी की सारी रख ली और बड़े प्यार से थैंक यू भिजवा दिया। अब किंग ने बोला भाई ये तो बड़ा तगड़ा बिल फट गया उसके नाम का, बट चलो खैर 2 लाख के करीब उसका खर्चा आया। पर उसने बोला चलो कोई बात नहीं, मेरी जान का तो जोखिम बच गया। फिर उसने ऐसे ही करते करते मारने शुरू किए, 99 टाइगर्स हो गए। अब 100वें टाइगर का दिक्कत क्या हो गया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई कैसे करें, मंत्री से सलाह मशवरा किया। फिर ये जब इन्हें कोई भी नहीं मिला, परेशान हो गए, तो अचानक इनको सुनने में आया कि एक गांव से, मतलब पड़ोसी राज्य में गाय मतलब खत्म हो रही है। तो उन्होंने कहा भैया अपना बोरी वस्त्रा उठाओ और वहां जा करके, अब जब तक 100वां टाइगर नहीं मारेंगे मैं कोई भी राज्य का काम नहीं करूंगा। अब पैनिक दिन प्रतिदिन, शेर भी सजग हो गया, वो भी उसको पता है कि भैया मैं 100वां ही हूँ। तो अब क्या हुआ ना, शेर देखने को तैयार हो, टाइगर देखने को तैयार हो, राजा पैनिक हो रहा, वो टैक्स पे टैक्स लगा रहा है, बोले ढूंढो नहीं तो मैं ये कर दूंगा, ढूंढो नहीं तो मैं वो कर दूंगा। अब आखिरी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मंत्री था उसको बुलाया, बोले देख भाई मुझे 100वां टाइगर चाहिए, कैसे लाएगा मुझे नहीं पता, नहीं ला सकता तो भाई फिर नौकरी छोड़ और भाग। अब मंत्री की सिट्टी पिट्टी घूम, उसने बोला कैसे करूं, और बेचारा घर आया, उसकी जान में जान आई। उसने देखा कि उसके यहाँ पर क्या था, एक टाइगर था जो किसी जू में से लाया गया था, एक मतलब चिड़ियाघर में से लाया गया था, ठीक है, किसी वजह से। तो उन्होंने कहा भैया मरता क्या ना करता, एक काम करते हैं, जू में से बाद में मंगवा लेंगे, पहले इनका 100वां टाइगर पूरा करो। अब उन्होंने क्या किया, आफत क्या कि उसको वहाँ कैसे पहुँचवा जंगल में। अब इन्होंने क्या किया, बड़ी मुश्किल से कार में धकेला, फिर जंगल ले गए उसको, जंगल में वो उतरने को तैयार नहीं कार में से, जबरदस्ती उसको मतलब वहाँ पे जंगल में छोड़ा। अगले दिन सुबह क्या हुआ कि वो राजा के सामने से गुजर रहा है कि ले भाई आबेल मुझे मार, आबेल मुझे मार। तो उनके सामने से मतलब देखो जी मैं हाजिर हो गया है ना, इस तरह से करते हुए आ गया। अब राजा तो बड़ा कुछ, उसने क्या किया, एक्साइटमेंट में गन निकाली और उसको शूट कर दिया। शूट करने के बाद ही वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, और एक्साइटेड होकर के वो तो अपना चला गया। बोला भाई अब इसको बीच को बांध करके आप मेरे महल पहुंचा दो, सैनिकों को बोला। सैनिक जैसे ही उसके पास गए, भी इसके पास उन्होंने देखा, उसने एकदम से टाइगर ने आंखें खोली, वो डर गए। अब उन्हें पता चल गया कि वो जो आपका टाइगर था वो मरा नहीं था, वो केवल फेंट हुआ था, मतलब बेहोश हुआ था। कि वो गोली की आवाज़ सुनी होगी, बेहोश हो गया है ना, क्योंकि जू का टाइगर था वो। तो क्या हुआ, वो बेहोश हो गया था। लेकिन अब पंगा क्या है कि अगर हम महाराज को बताएंगे तो महाराज गुस्से में आ जाएंगे, और गुस्से में आ गए तो क्या होगा, जब तक वो आएंगे तब तक ये भाग ना जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया, 2 थे वो, उन्होंने डिसाइड किया देख भाई देख ना, तू बताइए ना मैं बताऊंगा, दोनों की जान जोखिम में है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम मार देते हैं, और मरा हुआ तो मंगाया उन्होंने तो वो भेज देंगे। फाइनली उन्होंने क्या किया कि वो उसको शूट किया, शूट करने के बाद उसको भिजवा दिया। एंड राजा वहाँ पर बहुत खुश है कि मेरा खतरा टल गया, क्योंकि 100वां टाइगर मैंने मार दिया। चलो खैर कोई बात नहीं। अब इस उपलक्ष्य में अब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि भाई मेरे जो बच्चा है, बेटा भी हो गया था, मैंने अपने परिवार पे ध्यान नहीं दिया। तो उसके बेटे का जन्मदिन था। अब वो बेटे का जन्मदिन था तो उसे लगा मैं क्या दूँ क्या दूँ। अब वो सारी उसने देखा, उसको नहीं समझ में आया। ऐसी एक छोटी सी दुकान सी थी, तो उस दुकान में उन्होंने देखा कि भाई ये देखो क्या है। तो उन्होंने दुकान में देखा, उन्हें एक टाइगर दिखाई दिया वुडन का। तो तीसरा बर्थडे उनके बेटे का था, तो वो गया, तो एक शॉप पे गया, छोटी सी शॉप थी, उसमें एक वुडन का टाइगर था। अब वो वुडन का जो टाइगर था, क्योंकि दुकान छोटी सी थी, राजा ने पूछा भाई कितने का है। तो वो जो वुडन का टाइगर था वो केवल 2 आने का था। लेकिन क्या हुआ, उसने सोचा, जो बेच रहा था उसने कहा भैया अगर मैं कम का बताऊंगा तो ऐसा ना हो मेरे पे टैक्स टुक्स लगा दे। उसने कहा जी ये 300 रुपये का है। चलो खैर, उसने राजा ने उसे देखा, उसने कहा इससे बढ़िया गिफ्ट नहीं हो सकता। तो उसने बोला चलो ये तुम्हारी तरफ से उसको गिफ्ट है,
ठीक है। चलो खैर फाइनली फिर क्या हुआ, उसका जन्मदिन मनाया तो उसको गिफ्ट दिया। अब जो गिफ्ट दिया था राजा भी अपने बेटे के साथ खेल रहा था। एक्चुअली वो जो टाइगर था, जो वुडन टाइगर था, मतलब लकड़ी का जो वो टाइगर बनाया हुआ था, वो किसी बेवकूफ़ से मतलब कारपेंटर ने बनाया था। अब वो बेवकूफ़ सा था तो, लेकिन उसने तो जो बेचा जिसने, उसने बोला कि ये बहुत स्पेशल है, ये है ना, तो उसने बड़ी तारीफ़ कर दी उसकी, तभी 300 रुपये ले लिए। अब वो बनाया किसने था, वो बनाया था किसी अनस्किल्ड कारपेंटर ने। अब क्या हुआ, राजा खेल रहा था तो उसमें क्या था, कुछ कीले टाइप सी, मतलब जो होता है ना जैसे आपकी वुडन वो बना हुआ है, तो उसमें से कुछ नुकीली नुकीली सी वो निकले थे, वुड की या उसकी कीले टाइप सी वो निकली हुई थी। अब क्या हुआ, खेलते खेलते राजा जब खेल रहा था तो उसके हाथ में एक चुभी, उसमें से खून निकल गया। अब खून निकला तो राजा ने बोला ठीक है, वो खेलता रहा, उसे पता ही नहीं चला, उसने ऐसे ही कर दिया। अगले दिन क्या हुआ भाई साहब, वो तो स्वेल हो गया, उसमें तो नीला पड़ गया वो सारा। अब उसे लगा भाई ये तो गड़बड़ हो गई है। तो राजा ने क्या किया, मद्रास से 3 सर्जन बुलाए, मतलब 3 डॉक्टर्स बुलाए। कहाँ से, मद्रास से बुलाए। अब मद्रास से डॉक्टर बुलाए तो क्योंकि वो पूरा जहर उनका फैल गया। अब जब फैल गया तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर ने उनको ऑपरेट किया। ऑपरेशन करके वो बाहर आए तीनों डॉक्टर, और बोलते कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, यानी कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है। अब क्यों सक्सेसफुल हुआ है, उन्होंने आगे बोला कि किंग इज नो मोर, यानी राजा बचा ही नहीं, सक्सेसफुल तो हो गया ना कि भैया वो मर गया, अब क्या करना, अब तो हमें ऑपरेशन करना ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, किंग इज नो मोर। ठीक है। तो इस तरह से जो 100वां टाइगर था, क्योंकि 99 ही मारे थे, 100वां तो बच गया था, तो ये जो वुडन टाइगर था यही वो 100वां टाइगर था जिसने उसको मारा। ठीक है। तो इस तरह से जो एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी ट्रू हो गई। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नोट्स के साथ नई वीडियोस में मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।